गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 का सेकंड वीडियो, चैप्टर नंबर 8 मोशन, उसका सेकंड वीडियो आज शुरू करते हैं। तो इसमें बच्चों दो टर्म्स के बारे में हम एक बार पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। कल हमने अच्छे से डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर पीछे वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इन दोनों टर्म्स का यूज़ हम करने वाले हैं। देखिए सिंपल सी बात है, हम करने वाले हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको पता है, जो टोटल पाथ होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, वो यहाँ से लेके या ए से पॉइंट से लेके हम बी तक आए हैं, तो कहीं भी किसी भी रास्ते को ट्रैवल कर रहे हैं तो टोटल जैसे यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें, तो यहाँ पे हम स्कूल से घर जा रहे हैं, इधर मुड़ के गलियों से होकर के इधर आकर के ऐसे जा रहे हैं, तो ये गली है, यहाँ से ऐसे करके या सड़क पे आ गए हैं, तो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है, टोटल पाथ जो हमारा होता है, लेंथ होती है उसकी, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। कल वाला रिवीजन कर रहा हूँ थोड़ा सा। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ को हम बोल सकते हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो बच्चों, छोटी सी बात है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं गया, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 300 मीटर चले, मैंने निकाला 300 मीटर गया मैं, और 10 सेकंड के अंदर 10 मिनट में मैंने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितनी मिनट में? 10 मिनट में, 10 मिनट में किया, ठीक है। और यहाँ ये जो शॉर्टेस्ट हो गया, मान के चलिए ये 100 मीटर का है, ये मैंने 3 सेकंड में, 3 मिनट की बात मैं करी, 3 मिनट में मैंने जो है 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो बच्चों ये जो टाइम अगर हम इसके डिवाइड में कर देते हैं, यानी जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के डिवाइड में टाइम कर दें, तो वो हमारा स्पीड आ जाती है और वेलोसिटी आ जाती है। देखो डेफिनेशन अच्छी सी है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब है टाइम से हमने डिवाइड करना है, ठीक है, तो यानी डिस्टेंस बाय टाइम। तो मीटर पर सेकंड, एक हम पर यूनिट टाइम एक इकाई कह सकते हैं हम इसके अंदर, एक यूनिट के अंदर, टाइम के एक यूनिट में, जैसे भाई हमने 5 सेकंड में इतना किया, तो 1 सेकंड की हम बात कर रहे होते हैं, 1 सेकंड की हम बात कर रहे होते हैं भाई, 1 सेकंड में कितनी दूर जाएंगे, है ना, उसके 1 सेकंड के हिसाब से हम चल रहे हैं, इसमें स्पीड हमारी इसमें आपको निकल जाएगी, है ना। तो डिस्टेंस बाय टाइम हमारा ये होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, स्पीड को हम मीटर पर सेकंड से, इसकी यूनिट हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड, डिवाइड में करेंगे इसको, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड को -1 कर सकते हैं भाई। -1 का मतलब है ये नीचे है, एस नीचे है, इसकी पढ़ा होगा आपने 8वीं क्लास में। चलो देखिए, अब एक बात और याद रखनी है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस यूज हुआ है, तो इसलिए ये स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। कल पढ़ा था हमने, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस है तो ये स्केलर, डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो ये स्पीड भी आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखना है। और ये भी डिस्टेंस की तरह ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। कल वाला देख जैसे हमने किया था, ये नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकता। जीरो तो जैसे कैसे करोगे, जीरो तो हो ही नहीं सकती, है ना, पॉजिटिव होगी हमेशा। क्या होगी? पॉजिटिव। इसकी ऐसा यूनिट मैंने यहाँ से लिख दी है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी की अगर बात करूँ, वेलोसिटी भी यही होती है, बस यहाँ पर डिस्टेंस की जगह अगर तुम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो भी यही हो जाएगा, जैसे द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो, द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन और तरीके से भी कर सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन दे दी जाए तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी? डायरेक्शन के साथ वाली तो स्पीड नहीं रहेगी, वो तो वेलोसिटी रह जाएगी। तो यानी स्पीड विद वेलोसिटी, यानी जो स्पीड आपकी स्पीड विद डायरेक्शन की बात होगी, तो यानी उसका मतलब वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। सिंपल सी बात है। ऊपर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो मैंने आपको बताया वो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ये अगर ये ना लिखना चाहो तो ये मत लिखो, वो वाली लिखो, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट भी देखो, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, हम मेज़र तो उसको मीटर में करेंगे ना, वैसे किलोमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, आगे पढ़ेंगे हम। SI जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, इसकी क्या होती है? मीटर। टाइम को हम सेकंड में मेज़र कर सकते हैं, तो मीटर बाई
मीटर पर सेकंड बोलेंगे, -1 कर देंगे, मीटर पर सेकंड। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको ये ज़ीरो भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव यानी या फिर पॉजिटिव भी हम कह सकते हैं, ठीक है, तीनों हो सकती है। ये आपकी ज़ीरो नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, याद रखना है। छोटा सा टॉपिक था ये। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे कर रहे हैं हम एवरेज स्पीड की बात हम कर रहे हैं। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ बच्चों, हमने जैसे मान के चलिए आप यहाँ से, ये घर है कहीं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो आप, P से Q तक जा रहे हो आप। आपने क्या किया, यहाँ से आपने किया, सबसे पहले आपने 30 मीटर चले आप 5 सेकंड में चले, ठीक है, फिर आप 40 सेकंड चले 6 सेकंड में, फिर ठीक है, फिर आपने यहाँ से दूरी तय की 50 मीटर की करी 8 सेकंड में। तो क्या करना है आपको, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल जो डिस्टेंस होता है उसको जोड़ो और जो टोटल टाइम आपने लिया है उसको भी जोड़ो और डिवाइड कर दो। टोटल डिस्टेंस जो है उसको जोड़ो, मतलब टोटल का मतलब तो जोड़ना ही होता है ना, सारा डिस्टेंस जो है उसको जोड़ो। ये 30 था पहले, फिर रुक गए थोड़ा, फिर 40 आ गया, फिर 50 आ गया, इन सभी को जोड़ो और फिर क्या कर देंगे, वेरी गुड, फिर उसको जोड़ देंगे और फिर टाइम से उसको डिवाइड करा देंगे। सिंपल सी बात है। एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम, है ना। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। सिंपल सी बात है। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, देखो स्पीड तो ये हो गया, एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल में कितनी वेलोसिटी थी और फाइनल में कितनी है, यानी कोई भी आपका फाइनल में कितनी वेलोसिटी है और इनिशियल में कितनी है, तो ये हम इसमें बात करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जैसे मैं कहूँ कि कोई स्पीड है, यानी कोई गाड़ी है, यहाँ पर कोई ट्रक है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग की बात करें इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड थी और थोड़ी देर में वो 40 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे इसको, एवरेज क्या करेंगे, फाइनल में इसकी 40 रहेगी तो 30 + 40/2, 30 + 40/2। लेकिन इसकी बात हम करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सारा डिस्टेंस को जोड़ेंगे और फिर टाइम से हम टोटल जो टाइम लिया है उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मान लीजिए आप कहीं सार जा रहे हो बच्चों, सिंपल सी बात है, पहले कुलेरी जाओगे, फिर अगरवा जाओगे, फिर हिसार जाओगे। तो कहने का मतलब ये टोटल जो डिस्टेंस होगा, कुलेरी जाने में कितना लगा, अगरवा जाने में कितना लगा, फिर अगरवा से हिसार जाने में कितना लगा, सारा टाइम जोड़ोगे आप, ठीक है, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, फिर उस डिस्टेंस को भी जोड़ोगे, तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। और वेलोसिटी में क्या होगा, स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी थी और फाइनल में कितनी थी, और उसको 2 से डिवाइड करा देंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बिल्कुल छोटा सा ये टॉपिक कर लेते हैं। टाइप ऑफ मोशन कितने टाइप का होता है ये कर ही लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट मोशन की बात कर रहे हैं बच्चों। ये स्ट्रेट लाइन के, मैंने कल भी बताया था आपको, हमारे जो सिलेबस में है वो स्ट्रेट लाइन का मोशन है। कौन सा मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन, एक सीधी रेखा में। तो बच्चों देखो, जो स्ट्रेट लाइन मोशन है वो हमारा 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए यूनिफॉर्म क्या होता है, मान लीजिए ये ट्रक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी को, यहाँ पर ये ट्रक है, ये क्या हुआ, यहाँ पर 9 बजे यहाँ पर चलना स्टार्ट कर देता है, सुबह 9 बजे, फिर यहाँ पर 10 बजे, फिर यहाँ पर 11 बजे, फिर यहाँ पर 12 बजे। हमने देखा कि 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर चला गया, फिर 10 से 11 में फिर से 100 किलोमीटर और चला गया, 200 किलोमीटर हो गए, फिर अगले घंटे में फिर 100 किलोमीटर चला गया, फिर 300 हो गए। तो आप इसमें एक चीज़ कॉमन देखोगे कि बराबर बराबर का टाइम है, बराबर बराबर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। ये घंटा यहाँ पर हुआ 100 किलोमीटर, 1 घंटा यहाँ पर हुआ फिर 100, 1 घंटा यहाँ पर हुआ फिर 100। तो कहने का मतलब है ये मोशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब, आपकी यूनिफॉर्म लगती है ना, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, है ना, एक जैसा। तो ये एक जैसा है, तो यानी वह ना बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेट टू इन यूनिफॉर्म मोशन। तब हम इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये खाली छोड़ रखा है, यहाँ पर ये ग्राफ होगा इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा।
जैसे यहाँ पर एक घंटे में 100 किलोमीटर, 2 घंटे में 200 किलोमीटर, 3 घंटे में 300, सीधी रेखा आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, याद रखना है ये। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल टॉपिक करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें क्या होगा, देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। इसमें थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, जैसे 9 बजे यहाँ पर है, 10 बजे यहाँ है, और 9 बजे से 10 बजे तक उसने 70 किलोमीटर गए, ये 70 है यहाँ पर। तो और 10 से 11 बजे ये कितना पहुँचा, 1 घंटे में 130 किलोमीटर गया ये। मतलब टाइम यहाँ पर क्या है, 9 से 10 तक तो गया उसने 70 किलोमीटर, और फिर 10 से 11 1 घंटा यहाँ पर है, 1 घंटा यहाँ पर है, लेकिन डिस्टेंस बराबर नहीं है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। देखिए इसमें सिंपल सी बात है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स लिखेंगे ऐसे लगा दोगे, unequal distances in equal interval of time, it is said to be in non uniform motion। इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे ये कैसे होगा भाई, देखो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर के हो सकता है ना, या ऐसे हो सकता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी कोई भी ग्राफ हो सकता है इसका। ठीक है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होगा इसका। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये लास्ट एंड फाइनल टॉपिक था आज का। तो ये सेकंड वीडियो है बच्चों, ये सेकंड वीडियो, इससे पहले फर्स्ट वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। और बच्चों कई बार जो ये मैसेज करते हैं बच्चे, ये मैसेज सही नहीं है आपके, कहते हो कि सर लिखना है क्या वीडियो, नहीं लिखना क्या। अरे बच्चों ये वीडियो बना रहे हैं तो लिखना तो है आपके, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहे ना आपको कोई गाइड में से क्वेश्चन नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। तो इसका मतलब आपको जो ये वीडियो है, इसके जितने भी जहाँ से जो स्टार्ट करता हूँ वो लिखे हुए हैं, वो लिखने हैं आपने, और लिख के जो भी एक्स्ट्रा अगर आपको लग रहा है कि ये लिखना है, एक्स्ट्रा हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, लिख सकते हो तुम। ठीक है, लिखना होता है वीडियो। थैंक यू।